मेरी एक दुकान है, वर्कशॉप है, लेथ मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। 22 तारीख को मैं जब शाम को घर लौट रहा था, तकरीबन 5:45 मैं निकला वहाँ से। मेरी कार में अकेला में आ रहा था। ब्रिज के नीचे ट्रैफिक थोड़ा होता है। मैंने कार थोड़ी स्लो की तो एक आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर मारा। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो RSS के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे दी कंटाप। गुजरात का गोधरा शहर का जब भी जिक्र होता है तो उस दंगे को लोग फिर से याद कर लेते हैं जो 2002 में गुजरात दंगे के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग उस दंगे को याद करके शहर जाते हैं, कांप जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 20 सालों के बाद भी उस दंगे को हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, उसे भुलाने का काम कर रहे हैं, उसकी गहरी छाप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ आरएसएस के गुंडे, कुछ अनभक्त इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अपनी हदों को पार कर रहे हैं। गुजरात का वही गोधरा शहर की एक दास्तान है, वही गोधरा शहर की एक कहानी है जो कल हम सब के सामने फिर से उजागर हुई। एक शख्स जो अपने काम से वापस घर लौट रहा होता है, उसे कुछ आरएसएस के गुंडे रास्ते में रोकते हैं। उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे इतना मारते हैं कि वो बदहवास हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वो इतने में नहीं रुकते, वो इस इंसान की दाढ़ी तक खींचते हैं, दाढ़ी नोच देते हैं। इन सब से भी उनका मन नहीं भरता तो एक शख्स उसके सर पर गोली तान देता है, बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ वरना तुम्हें मार देंगे। आप ये पूरी वीडियो सुनिए और एक एक शब्द उस इंसान के सुनिए कि कैसे वो अपने हालत को बयां कर रहा है अस्पताल के बेड पर लेटकर। आप ये पूरी वीडियो देखिए। मैं शहरा से आ रहा था। गोधरा से 20 किलोमीटर दूर मेरी एक दुकान है, वर्कशॉप है, लेथ मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो 22 तारीख को मैं जब शाम को घर लौट रहा था, तकरीबन 5:45 मैं निकला वहाँ से। मेरी कार में अकेला में आ रहा था। तो गोधरा से 5 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पड़ता है, शबनपुर ब्रिज। ब्रिज के नीचे जब मेरा कार, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा होता है, मैंने कार थोड़ी स्लो की तो एक आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर मारा, फेंका। मुझे ऐसा समझा कि शायद कोई उसने ड्रिंकिंग किया होगा, तो मैंने गाड़ी साइड कर ली। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो 4-5 जो भगवतधारी जो वो क्या बोलते हैं, वो RSS के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। और उनका हमला देखकर और बाकी के लोग यहाँ जो खड़े थे, जो हिंदुत्ववादी, वो लोग भी मेरे ऊपर टूट पड़े। मेरे पंच से और जो पंचिंग होता है ना, मारने वाला, हेड वाला हैंड पंच, उससे मेरे सर पे बहुत मुझे गहरी चोट लगाई। मेरे दाढ़ी के बाहर नोचने लगे। यहाँ से मेरी दाढ़ी पूरी निकल गई है, यहाँ से पूरे खींच लिए और मेरे ऊपर साला आतंकवादी करके मेरे ऊपर हमला किया और जय श्री राम के जबरन नारे लगवाने लगे। लेकिन मैंने नहीं लगाया तो एक आदमी वहाँ से निकला, वो अपनी कार में से उसने रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर की नोक पे मेरे सर के ऊपर रखा। बोला तू नहीं बोलेगा तुझे मार डालूंगा, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हमारे देश में खाते हो पीते हो, हमारा और तुम श्री राम का नारा नहीं लेते। आज 3 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तीन दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे ऊपर ये केस समाधान करने को लोगों ने बहुत कोशिश की, केस को जबरन दबाने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं माना है कि नहीं, इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए मैंने उसको SP को रिपोर्ट अर्जी लिखी और वहाँ के कलेक्टर साहब उनको भी अर्जी लिखी। हर जगह मैंने अर्जी भेजी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं। तो इस शख्स ने जो कहा वह कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, वो उसकी दास्तान थी, उसका दर्द था जो उसके जुबान से छलक रहा था। वो कह रहा था कि कैसे उसे जबरदस्ती आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही थी। वो कह रहा था कि कैसे उसे गोली के नोक पर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे, उसकी दाढ़ी के साथ बदसलूकी की जा रही थी और उसे कहा जा रहा था कि तुम आतंकवादी हो। मतलब दाढ़ी रखना, टोपी पहनना आतंकवादी होने का संकेत है, आतंकवादी होने का सिंबल हो गया है मानो देश में।
अगर आपकी लंबी दाढ़ी है और अगर आप टोपी पहनते हो तो आप आतंकवादी हो। ये देश का एक सिंबल हो गया है। ये गुजरात की अकेले की कहानी नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर जगह मुसलमानों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश की एक दास्तान मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जहां एक मुसलमान का घर और उसकी गाड़ी को जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वह एक मुस्लिम फैमिली से आता है और वह उस जगह पर रहता है जहां आरएसएस का अड्डा है। उसे धमकी दी जाती है कि तुम यहां से चले जाओ वरना आज घर और गाड़ी जलाया गया है, कल को तुम्हें भी जला दिया जाएगा। तो ये देश में किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इसकी दास्तान, इसकी इंतहा कुछ हद तक ही नहीं। आप ये पूरी वीडियो एक बार फिर से सुनिए कि कैसे वो कह रहा है कि पुलिस वहां मौजूद है, पुलिस उसकी बातें सुन रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं शहरा से आ रहा था, गोधरा से 20 किलोमीटर दूर मेरी एक दुकान है, वर्कशॉप है, लेथ मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो 22 तारीख को मैं जब शाम को घर लौट रहा था, तकरीबन 5:45 बजे मैं निकला वहाँ से। मेरी कार में अकेला में आ रहा था। तो गोधरा से 5 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पड़ता है, शबनपुर ब्रिज के नीचे जब मेरा कार, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा होता है, मैंने कार थोड़ी स्लो की तो एक आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। मुझे ऐसा समझा कि शायद कोई उसने ड्रिंकिंग किया होगा, तो मैंने गाड़ी साइड पर ली। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो 4-5 जो भगवतधारी जो वो क्या बोलते हैं, वो आरएसएस के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। और उनका हमला देखकर और बाकी के लोग यहाँ जो खड़े थे, जो हिंदुत्ववादी, वो लोग भी मेरे ऊपर टूट पड़े। मेरे पंच से और जो पंचिंग होता है ना, मारने वाला फैट वाला हैंड पंच, उससे मेरे सर पे बहुत मुझे गहरी चोट लगाई। मेरे दाढ़ी के बाहर नोचने लगे, यहाँ से मेरी दाढ़ी पूरी निकल गई है, यहाँ से पूरे खींच लिए और मेरे ऊपर साला आतंकवादी करके मेरे ऊपर हमला किया और जय श्री राम के जबरन नारे लगवाने लगे। लेकिन मैंने नहीं लगाया तो एक आदमी वहाँ से निकला, वो अपनी कार में से उसने रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर की नोक पे मेरे सर के ऊपर रखा। बोला तू नहीं बोलेगा तुझे मार डालूंगा, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हमारे देश में खाते हो पीते हो हमारा, और तुम श्री राम का नारा नहीं लेते हो। आज 3 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मैं 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे ऊपर ये केस समाधान करने की उन लोगों ने बहुत कोशिश की, केस को जबरन दबाने की कोशिश की, कि हमने नहीं माना है कि नहीं, इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए मैंने उसको एसपी को रिपोर्ट अर्जी लिखी और वहाँ के कलेक्टर साहब उनको भी अर्जी लिखी। हर जगह मैंने अर्जी भेजी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं। अशरफ हुसैन नाम का एक पत्रकार है जो इसको ट्विटर पर पोस्ट किया है। उसने लिखा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लेकिन उसे भी अब छोड़ दिया गया है। वहीं इन दोनों वीडियो को भी पोस्ट करते हुए उन्होंने उस इंसान की दास्तान लिखी अपने ट्विटर पर, जो वो दास्तान वो इंसान सुना रहा है। वो कह रहा है कि कैसे उसे लोहे की रॉड से, कैसे उसे लोहे की पंचिंग बैग से मारा गया है। इतना मारा गया है कि उसके सर पर चोटें आई हैं, उसके हर शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं। तो ये अकेले की दास्तान तो शायद उसकी नहीं है, लेकिन ये देश में जो लगातार हो रहा है, ये किस ओर संकेत कर रहा है, ये किस ओर देश को लेके जा रहा है, जहां हिंदू मुसलमानों को हर संभव कोशिश की जा रही है उसे बांटने की। चाहे वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की दास्तान हो, चाहे वो दरगाह तोड़कर मंदिर बनाने की कहानी हो, ये हर जगह से आए दिन खबरें आती रहती है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। ये जुल्म क्यों हो रहा है, किसके दिमाग में इस तरह की गंदगी भरी है जो हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बताने की कोशिश कर रही है। अभी दुनिया ऐसे ही हालत से मजबूर है, जहां रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, वहां हम हिंदुस्तान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, नहीं कि एक दूसरे को लड़ाई कर कर आपस में ही फूट करना चाहिए। तो खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जितनी दूर तक जाएगा, हो सकता है मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाया जा सके। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।